Good morning, dear students. This is Inamur Rahman, and today I will continue Chapter 3, Geography, Class 7. Work of a river. River का क्या काम है? River is one of the important agents of change. बदलाव लाने में जो भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनमें रिवर का बहुत बड़ा हाथ है बच्चों. वाटर वेयर्स एंड टीयर्स द रॉक्स. वाटर चट्टान को चकनाचूर कर देता है, हार कर रख देता है, और इस दौरान जो है सो उसके टूटे हुए टुकड़ों को, छोटे छोटे कण को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह. और वो जो ट्रांसपोर्ट करने होने वाली जो चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो मटेरियल स्लिट कहलाते हैं, जो डिपोजिशन के दौरान तैयार होते हैं और नदी के मुहाने पर जाके वो जमा होते हैं, जो डेल्टा कहलाता है. और द कोर्स ऑफ द रिवर कैन बी डिवाइडेड अप टू अपर कोर्स. जो रिवर का जो भाग है वो अलग अलग पार्ट्स में बांटा जा सकता है. सबसे जो पहला पार्ट है वो अपर कोर्स, फिर मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स. अपने सारे कोर्स के दौरान फ्रॉम इट्स सोर्सेज टू माउथ द रिवर फॉर्म्स ए लार्ज वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. रिवर एक बहुत अलग अलग वेराइटी का लैंड फॉर्म्स क्रिएट करता है इरोजन के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा और डिपोजिशन के द्वारा. अपर केस में रिवर टम्बल्स डाउन द स्टीप माउंटेन स्लोप. सबसे पहले वो पहाड़ की चोटियों से नीचे स्लोपिंग से होकर बहता है. बहुत ज़्यादा उसमें तीव्रता होती है, बहुत स्पीड होती है. इसका जो इरोजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो पावर होता है बहुत मैक्सिमम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है. इससे अपर कोर्स एरिया में जो लैंड फॉर्म होते हैं वो गॉर्जेज, वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल्स, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स एंड डेल्टाज, ये सारे क्रिएट होते हैं. गॉर्ज ये नैरो एंड स्टीप साइडेड वैली होता है जो रिवर के नीचे बहने की वजह से कटाव जो पैदा करता है, जिससे ये फॉर्म होता है. वी शेप्ड वैली होती है, हाईलैंड्स पे ये वैली होती है. ये क्रिएट होते हैं हेवी रेनफॉल वाले एरियाज़ में. वाटरफॉल जो झरना हम लोग जानते हैं बच्चों, काफ़ी ऊंचाई से जो पानी बहता हुआ, नदी का पानी जो नीचे गिरता है वो वाटरफॉल होता है. नदी के बहने और पानी गिरने के दौरान हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं बच्चों. मेंडर एंड ऑक्सबो लेक, ये दो तरह के जो लेक हैं. दिस इज़ अ फीचर विच इज़ फॉर्म इन द मिडिल कोर्स. ये पृथ्वी के रिवर के मिडिल कोर्स में क्रिएट होते हैं बच्चों. जब वो प्लेन एरिया में जब वो एंटर करने वाला रहता है, इस कोर्स में इरोजन पावर कम हो जाता है और रिवर स्टार्ट डिपॉजिटिंग द सेडिमेंट्स. रिवर जो अपने साथ जो सेडिमेंट्स हैं उसको डिपॉजिट करना शुरू करती है, बिखेरना शुरू करती है. रिवर कर्व्ड पाथ को फॉलो करती है. एक बहुत बड़ा बेंड क्रिएट करती है और एक बहुत बड़ा मोड़ आता है. ये जो मेंडर्स हैं ये एस शेप्ड के होते हैं और ये कर्वेचर कभी कभी काफ़ी शार्प होते हैं, काफ़ी तीखा मोड़ आता है, जिसकी वजह से एक लूप तैयार होता है जिसको ऑक्सबो लेक कहते हैं हम लोग बच्चों. फ्लड प्लेन्स ये लोअर कोर्स में क्रिएट होता है. द मूवमेंट ऑफ द रिवर इज स्लो. इसमें रिवर का मूवमेंट बहुत स्लो होता है बच्चों. और ये नदी के किनारों पे नदी जो है सो बहने लगती है, ज़्यादा ओवर फ्लडेड हो जाता है और आसपास के एरिया में फ्लड आ जाता है. और इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सिल्ट, और एकदम महीन सिल्ट का डिपोजिशन ये करती है अपने चारों तरफ. जो बैंक का जो कॉर्नर होता है, जो किनारा होता है, जिससे फर्टाइल फ्लड प्लेन्स का एरिया क्रिएट होता है जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, बहुत ज़्यादा पैदावार करने वाला होता है ये बच्चों.
फ्लड प्लेन के बाद नेचुरल लेविस, इट इज़ द रेज्ड पार्ट ऑफ द रिवर ऑन द बोथ साइड्स बिटवीन विच द रिवर फ्लोज। ये रिवर के दोनों तरफ एक उभड़ा हुआ पार्ट होता है जिसके बीच में रिवर बहती है। इट इज़ हायर दैन द प्लेन्स, ये प्लेन से ज़्यादा ऊंचा होता है और दोनों तरफ सच रेज्ड बैंक आर नोन एज नेचुरल लेविस। ये जो ऊंचाई होती है, ये जो ऊंचा पार्ट होता है नदी के किनारा का, ये नेचुरल लेविस कहलाती है। डेल्टा के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है डेल्टा। दिस लैंड फॉर्म इज ट्रायंगुलर इन शेप, ये त्रिकोण होता है। विद इट्स एपेक्स पॉइंटिंग अपस्ट्रीम, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रिवर इंटर्स द सी और ओशन एंड डिपॉजिट्स ऑल इट्स लोड एट द माउथ। पृथ्वी पर जब नदी जो है सो समुद्र या महासागर में मिलने वाली होती है, उस वक्त उसके मुंह पर उसके डिपोजिशन वाले जो पार्ट्स होते हैं, जो लोड्स होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मुहाने पर, और ये लोड डिवाइड हो जाता है कई ब्रांचेस में, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ईच ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, और ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज अपना अपना एक अलग मुहाना क्रिएट करते हैं। और जो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स होता है, उनके जो जमे हुए, उसके साथ लाए हुए जो अवांछनीय तत्व होते हैं, उसका कलेक्शन एक सारे नदी के मुहाने पर जाकर जमा हो जाता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। ये भाग बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है बच्चों। वर्क ऑफ सी वेव्स, sea waves are in continuous motion and are very effective agents of erosion and deposition on the coast. sea waves लगातार मूव करने वाले चीज़ होती हैं, लहरें हैं, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन के मामले में, जो समुद्र के तट पे कोस्टल एरियाज़ में बहुत बड़ी मात्रा में इरोजन और डिपोजिशन करता है। सी वेव्स हिट द शोर विद ए गेल फोर्स, बहुत ही ज़्यादा ताकत से समुद्र के किनारों को सी वेव्स चोट करता है, टकराता है, और चट्टानों को जो है सो तोड़ देता है। और जब वो टूट कर लूज़ होकर उसके पार्टिकल्स पानी में गिरते हैं, समुद्र के पानी में गिरते हैं, तो कई तरह के फीचर्स का निर्माण होता है। एक तो सी क्लिफ है, ये एक स्टीप रॉकी कोस्टल स्लोप होता है जो लहरों के इरोजन की जो पावर होती है उससे पैदा होता है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चट्टान जो है सो लटक रहा हो समुद्र के ऊपर, जब तक ये समुद्र में नहीं गिर जाता है। सी वेव्स का जो इरोजन पावर होता है बच्चों, उसकी वजह से रॉक्स के अंदर एक क्रैक, दरार पैदा हो जाती है, और समय के बीतने के साथ ये दरारें बहुत बड़ी होती चली जाती हैं और खोखली होती जाती हैं। इससे छोटे छोटे गुफाओं का निर्माण होता है, ये सी केव्स कहलाते हैं। सॉफ्ट रॉक्स के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, ये जो सी केव्स है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों सी और मैरीन आर्क्स। When the sea waves are able to cut through the cave from opposite side or direction, a breach type feature is formed, which is called sea or marine arc. It is also known as natural breach. ये मैरीन आर्क बच्चों, जब समुद्र की लहरें जब चट्टानों को या गुफाओं को पीछे से अपोजिट साइड से, अपोजिट डायरेक्शन से जब काटना शुरू करती है, तो एक पुल के आकार का, उसकी आकृति का एक फीचर जो है सो फॉर्म हो जाता है, जो मैरीन आर्क कहलाता है, जिसको नेचुरल ब्रीज भी कहते हैं। ये मैरीन आर्क के नाम से मशहूर है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे डियर स्टूडेंट्स। गुड बाय।